गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मनुष्य का वास्तविक संबंध। हम सब जानते हैं कि हमारा संसार से संबंध विच्छेद हो रहा है। जानते हैं या नहीं जानते? ये संसार हमेशा हमारा नहीं है, हमारा और रहने वाला भी नहीं है, सब जानते हैं, पर इसका आदर नहीं करते, इसका आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते। देखिए, जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, ठीक है। हम व्यक्तियों के बिना, वस्तुओं के बिना, चीज़ों के बिना, बच्चों के बिना, हर चीज़ के बिना रह सकते हैं, पर नींद के बिना, बोलिए, नींद के बिना रह सकते हैं? नींद में क्या होता है? ऐसी क्या खास बात है कि नींद हमें ज़रूर चाहिए? नींद में हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है संसार से। बोले, जितना सुख हमें व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ मिलता है ना, सुख मिलता है ना, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, घर से, परिवार से, कपड़ों से, जेवर से, लोगों से, बड़ा सुख है। इसके बाद देखो कितना सुख है, देखो क्या क्या इसका ऐश है। बोले, जितना सुख उसको वहाँ से मिलता है, उससे कहीं अधिक सुख उसको उससे संबंध विच्छेद करके मिलता है, नींद में मिलता है। व्यक्तियों से और वस्तुओं से तो थकावट होती है, थकावट होती है। अब ज़्यादा शादी पार्टी में होके आइए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, जेवर पहनिए, घर आके क्या कहेंगे? साड़ी गई एक तरफ, सेट गया एक तरफ। अरे भैया, इतने ही प्रिय थे तो पहने रहते हैं ना, अच्छा ही नहीं लग रहा, थक जाते। तो कह रहे हैं संसार की हर चीज में थकावट है, हर रिश्ते में, हर वस्तु में, धन संपत्ति में, सब में थकावट है। पर जब हम सो जाते हैं तो हमें नई स्फूर्ति आ जाती है, हम रिजुवनेट हो जाते हैं। बचपन से, है ना, बचपन से हमें नींद लेने की आदत होती है। बच्चा जब छोटा होता है तो 12 घंटे सोता है, और छोटा बच्चा तो बिल्कुल पैदाइशी तो सोता ही रहता है, बस खाली दूध पीने के लिए उठता है फिर सोता रहता है। तो कह रहे हैं उसकी ग्रोथ होती है सोने से। ज़्यादा डॉक्टर क्या करते हैं, कोई बीमार हो उसको सुला दो, नींद की गोली दे दो, सुला दो। तो जितना हमारा रिजुवनेशन सोने से होता है, संसार से संबंध विच्छेद से होता है, उतने संसार के संबंध से नहीं होता। वैसे भी कहते हैं संसार में 2.5 सुख है, एक सुख पूरी नींद का, और आधा सुख जितनी भी धन संपत्ति, रिश्तेदार हैं उनका आधा सुख, केवल आधा सुख। पहला सुख निरोगी का है, दूसरा सुख नींद, पूरी नींद का, और आधा सुख जिसके लिए हम मरे जाते हैं कि रुपया हो, पैसा हो, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय घर, हाय परिवार, हाय ये, हाय वो, उसका आधा सुख है। और उसके लिए कितना कितना वो करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और उसके लिए नींद भी गंवा देते हैं, शरीर भी को भी अस्वस्थ कर लेते हैं। बोले, हर चीज़ परिवर्तनशील है। बचपन में जितने खिलौने अच्छे लगते थे, फिर उतने व्यक्ति अच्छे नहीं लगते थे। बचपन में क्या अच्छे लगते थे? खिलौने। फिर क्या अच्छा लगने लगा? खेल। युवावस्था में जब हम बड़े हुए 20-21 साल के, तो फिर क्या अच्छा लगने लगा? रुपए। अब मुझे पढ़ाई करनी, क्यों? रुपए कमाने, रुपए। उद्देश्य क्या है पढ़ने का? कोई ये नहीं कहता मुझे सेवा करनी है, कोई नहीं कहता मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ,
गुरुजी क्या कहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हो? अच्छे इंसान बन, सेवा करो। सत्संग में क्यों आते हैं? भगवान से प्रेम हो, हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने, हम इवॉल्व करें, हमारी भगवत दृष्टि बने, वासुदेव सर्वम। इसलिए हम सत्संग में आते हैं। बोले युवावस्था में पैसे अच्छे लगते हैं, अब खिलौना अच्छा नहीं लगता, पर नींद फिर भी वैसी अच्छी लगती है। बचपन में भी, युवावस्था में भी नींद वैसी अच्छी लगती है। नींद क्यों अच्छी लगती है? संबंध विच्छेद होता है। वृद्ध आदमी होगा, उससे पूछो नींद चाहिए, हाँ। बच्चे से पूछो नींद चाहिए, हाँ। युवावस्था से पूछो नींद चाहिए, सबको नींद चाहिए। क्यों? हम संसार को भूलना चाहते हैं। जब विवाह हुआ तो स्त्री पुत्र परिवार बड़ा अच्छा लगने लगा, उनके लिए रुपए पैसे भी खर्च कर दिए। रुपए पैसे जब आदमी जमा करता है वो भी खर्च कर देता है। जब गहरी नींद आने लगती है तो स्त्री पुत्र से भी कहते हैं भाई अब इन बच्चों को सुलाओ और तुम भी जाओ, मुझे भी सोने दो। नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। जिनके मोह में फंसे थे, झूठ कपट कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, पर जब नींद आती है तो उन सब का भी त्याग कर देते। बोले कितना भी तमाशा देख रहे थे लोग, अपनी साड़ियाँ, कपड़े, इधर उधर की बातें, और बड़ा सब परिवार इकट्ठा हुआ था, सब लोग बातें कर रहे थे, सब कुछ अच्छा लग रहा था। पर जब नींद आती है तो क्या कहते हैं, अब तुम सब जाओ, अब तुम सब जाओ, मुझे सोने दो। बोले जब सब छोड़कर कोई किसी को वैराग आ जाए, सब छोड़कर साधु बन जाता है तो तब भी उससे नींद अच्छी लगती है। नींद नहीं आए तो अच्छा है ऐसा भाव कभी नहीं होता। नींद नहीं आए ऐसा भाव कभी नहीं होता। किसी को होता है आप लोगों में से? हाथ खड़ा करिए। बल्कि नींद लेने की पूरी तैयारी करते हैं, सब लाइट्स ऑफ कर दो, सारे लैपटॉप फ़ोन सब स्विच ऑफ कर दो। वैसे भी नींद चाहिए तो 1 घंटे पहले सारे मोबाइल, लैपटॉप सब चीज़ स्विच ऑफ कर दीजिए। कोई अच्छी किताब पढ़िए, थोड़ा नाम जप करिए, भगवान का नाम लीजिए और तब सोइए। हमारे ब्रेन में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन, वो 10 बजे से सुबह 4 बजे तक काम करता है। तो अगर आप 10 बजे सो जाते हैं तो वो आपको अच्छी 10 बजे से 4 बजे तक अच्छी नींद देगा। और 4 बजे उठ जाइए, ज़्यादा ज़्यादा 5 बजे उठ जाइए, उसके बाद मत उठिए। जल्दी खाना खाइए, पेट में खाना रहेगा तो नींद नहीं आएगी। अभी आपको अलग बात बताई। बोले कितने भी मनोहर दृश्य, सिनेमा, ये वो देख रहे हो, पर नींद आएगी तो कहेंगे बस अब थक गए, अब सोने को चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि सब वस्तुएं व्यक्ति से बढ़कर प्यारी नींद है। सबका त्याग किया जा सकता है पर नींद का त्याग नहीं किया जा सकता। पर संतों को देखिए, भक्तों को देखिए। अब दूसरा पेज पलट दीजिए। ये तो एक कहानी हो गई, अब दूसरी कहानी देखिए। अब संतों और भक्तों को देखिए, वो 1 घंटा सोते हैं, 2 घंटा सोते हैं, और नहीं भी सोते हैं, बैठे बैठे बस रात दिन भजन करते रहते हैं। संतों के पद में आया है बैरन हो गई निधरिया, अर्थात ये नींद तो हमारी वैरन हो गई। नींद नहीं आए तो अच्छा। इससे सिद्ध होता है जिसके लिए प्यारी से प्यारी नींद का भी त्याग हो जाता है, वह परमात्मा के साथ हमारा वास्तविक संबंध है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारा वास्तविक संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ। उनके लिए हम नींद का भी त्याग कर देते हैं
और जितने भी संबंध हैं बनावटी हैं और हम उनको भूल जाना चाहते हैं। लड़की की शादी ना हो तो माता पिता को कितनी चिंता होती है, और शादी हो जाए तो क्या कहते हैं, चलो अच्छा हुआ अपने घर चली गई। लड़के का भी नौकरी पे लग गई, नौकरी ना लगे घर में बैठा रहे तो अच्छा लगता है? नहीं। सबसे हम संबंध विच्छेद करना चाहते हैं। कह रहे संसार के संयोग के बिना तो हम रह सकते हैं, पर संसार के वियोग के बिना नहीं रह सकते। संसार के संयोग के बिना तो रह सकते हैं, है ना। बोले किसी को मकान अच्छा मिलता है, किसी को खाना अच्छा नहीं मिलता, किसी को कम अच्छा मिलता है, किसी को कपड़े अच्छे मिलते हैं, किसी को कम अच्छे मिलते हैं, सबके बिना रह सकते हैं, पर संसार के वियोग के बिना नहीं रह सकते। वियोग क्या है? नींद। आप कह रहे हैं नींद के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, हाँ? क्या करना पड़ता है नींद के लिए? कह रहे नींद के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, बस अच्छा बिछौना बिछाते हैं, सब कोशिश करते हैं नींद आए, अच्छा बिछौना बिछाते हैं, तकिया अच्छा लेते हैं, सब आजकल तो इतनी उमस है तो एसी चला लेते हैं, भाई नींद अच्छे से आ जाए, फ्रेश उठेंगे सुबह। अब संसार के संबंध को पकड़े हुए हम सोते हैं नहीं, घर परिवार को पकड़े हुए तो सोते हैं, पर उनसे संबंध तो बना ही रहता है, मन में सबकॉन्शियस माइंड में तो बना ही रहता है ना संबंध, या सबकॉन्शियस माइंड से भी निकल जाता है? कॉन्शियस माइंड से निकल जाता है संबंध, तभी तो सोते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड में संबंध बना रहता है, अब चेतन मन में संबंध बना रहता है। तो जब कह रहे हैं संसार के साथ हमारा जो संबंध है वो स्थिर नहीं रहता, कह रहे काल बदल जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, आयु बीत रही है, कितने लोग हमारे घर से बिछड़ गए, व्यक्तियों से संबंध विच्छेद हो रहा है, इधर से माता पिता चले गए, 2 बड़े भाई थे वो चले गए, अम्मा जी पिताजी हमारे ससुराल में वो चले गए, इनके बड़े भाई चले गए, सब लोग जा रहे हैं ना, संबंध विच्छेद हो रहा है ना, किस किस को पकड़ के बैठेंगे? जग है सराय कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल न लगा। तो संसार के साथ जो हमारा संबंध है वो वास्तविक नहीं है, संबंध विच्छेद जो है वो वास्तविक है। संसार से बराबर संबंध विच्छेद हो रहा है, बालकपन गया, जवानी गई, फिर वृद्धावस्था भी जा रही है, रोगीपन गया, बीमार हो जाते हैं, रोगीपन गया, निरोगता गई। जैसे कल एक बता रही थी सत्संग की, उनकी छोटी सी दुकान थी, आज 3 मंजिलें बड़ी दुकान हो। पहले साधारण थे, अब धनवंता हो गई, वो धनवत्ता हमेशा रहेगी, वो भी चेंजेबल। तो कह रहे संसार का तो बराबर चेंज हो रहा है, इस प्रकार संसार का संबंध तो छिन्न भिन्न होता रहता है, क्योंकि ये संबंध नकली है। संस्कृति संसारा, जो बदल रहा है वो संसार। एक साक्षी ना बदला, एक चेतन ना बदला, बाकी सब जग अदला बदला, पूरा जग बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। हमने बड़ी भारी भूल क्या करी कि नकली संबंध को वास्तविक संबंध मान लिया। हमें चिंता फिक्र क्यों होती है बताइए? हमें टेंशन क्यों होती है? हमें स्ट्रेस क्यों होता है? हमने नकली संबंध को असली संबंध मान लिया। भगवान को लेकर क्या टेंशन होती है? अपने असली संबंध को लेकर क्या स्ट्रेस होता है? जितनी भी चिंता है, फिक्र है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, वो सब किसको लेकर है? संसार को लेकर। तो संसार का हमारा संबंध असली है? नहीं, नकली है, असली है ही नहीं। शरीर से भी संबंध असली नहीं है।
इसको भी एक दिन यहीं जला दिया जाएगा, फूक दिया जाएगा, इसका भी राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। तो हम तब करें राम नाम सत्य, जीते जी राम नाम सत्य कर लें। संसार के संबंध विच्छेद से जो सुख मिलता है उतना पदार्थों से नहीं मिलता। एक डॉक्टर सुधा मूर्ति को तो आप लोग जानते होंगे, इन्फोसिस के जो चेयरमैन है नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ है, काफ़ी बड़ी वो है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं जो सबकी सेवा करता है, और राइटर भी हैं। तो एक बार उन्होंने अपना एक इंसिडेंट लिखा, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा आज हम लोग एक बहुत रिच आदमी के यहाँ उन्होंने हमें घर पे बुलाया है प्रसाद के लिए, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। तो वो लोग गए, दोनों हस्बैंड वाइफ गए, शादी हुई थी थोड़े दिन पहले बाद। तो जब वो लौट के आए तो उन्होंने पूछा कैसा लगा तुम्हें उनका घर और सब कुछ। तो देखो दे वर सो रिच। तो उन्होंने कहा नो दे वर वेरी पुअर। सुधा मूर्ति ने कहा दे वर वेरी पुअर। तो उन्होंने कहा हाउ, कैसे? उन्होंने कहा दे हैड नो बुक इन देयर हाउस। उनके घर में कोई किताब ही नहीं थी। मतलब देखिए सोच है, हम किस चीज़ से प्रभावित होते। उनके लिए उन चीज़ों में कोई वैल्यू नहीं थी। तो हमारे अंतःकरण में किस चीज़ की वैल्यू है? कह रहे हैं पदार्थ और व्यक्ति से अगर सुख मिलता तो नींद अच्छी नहीं लगती। हम रात दिन उन्हीं के साथ रहने चाहते। नींद, भूख और प्यास शरीर निर्वाह की खास चीज़ें। नींद, भूख और प्यास। भजन के लिए इन सब को भूल जाना चाहते। ठीक है, राजा परीक्षित को भूल गए, 7 दिन बैठे रहे एक आसन में, ना खाया ना पिया ना नींद ली। शरीर संसार के साथ माने हुए नकली संबंधों को हम छोड़ दें तो आज ही निहाल हो जाएंगे। गुरुजी क्या कितना आसान कर देते हैं, कहते हैं छोड़ना कुछ नहीं है, भगवान का मान। कितना इजी कर दिया गुरु ने। मैं भगवान का, घर भगवान का, परिवार भगवान का, सब काम भगवान के लिए करते हैं। याद रखिए सब काम भगवान के लिए करते हैं। कृष्ण अर्पण, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। सब कुछ भगवान के लिए करते। संबंध विच्छेद हो गया, पर फिर भी हम कहते तो हैं भगवान का है, पर मानते किसका है? अपना। तभी तो स्ट्रेस होता है, तभी तो परेशानी होती है, तभी तो चिंता होती है, तभी तो मोह और आसक्ति होती है, तभी तो कामना होती है। अगर आप कामना और ममता का त्याग कर दें, 3 चीज़ें हैं, अहमता, ममता और कामना। यही चीज़ें हमें संसार से बांधी रहती हैं। अहमता मैं पना, ममता मेरा पना और कामना, ये हमें संसार से बांधे रहती है। बोले ना तो जंगल में जाना है, ना संसार को छोड़ना है। कह रहे हैं फिर क्या करना है? बोले जो भी हमें संबंध दिखता है, इस संसार से हमारा संबंध शरीर से ही तो है, और जितने भी शरीर के लोग हैं उनसे संबंध है। शादी होती है तो पति से होती है, उससे इसके संबंध किसका है? आत्मा का या शरीर का? किसका संबंध है बोलिए? बच्चों से किसका संबंध है? शरीर का। और आत्मा परमात्मा किसका संबंध है? भगवान के साथ। गुरु हमारा आत्मिक संबंध कराते, और माता पिता हमारा देह का संबंध कराते। माता पिता से भी देह का संबंध। गुरु से हमारा आत्मिक संबंध है, और गुरु हमारा परमात्मा से संबंध कराते। तो ये संसार के जो संबंध दिखते हैं वो दूसरों की सेवा करने के लिए। शरीर से मिला है, शरीर का जो संबंध है, क्या करो? सेवा करो, है ना। भाई माँ, बच्चे छोटे होते हैं तो माँ क्या करे? सेवा कर दे। पति हैं, उनकी क्या करे? सेवा कर दे। सास ससुर हैं, सेवा कर दे। बोले हमें उनसे कुछ लेना नहीं है,
उन्हें केवल वस्तुओं को देना, हमें उनसे कुछ नहीं लेना, हमें केवल वस्तुओं को उनको देना। सेवा करनी है शरीर से, और जो वस्तुएं हैं वो उनकी सेवा में लगानी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देते नहीं हैं, अपनी अलमारी में ताला, सास होगी घर में तो उसकी अलमारी में हमेशा ताला लगा रहे। हमने अम्मा जी को देखा, वो मुझे अपनी चाबी दे जाती थी, मेरी भी अलमारी हमेशा खुली पड़ी रहती है, और बच्चे भी थोड़ा बहुत जो डीलिंग है वो कर लेते। कुछ पर्सनल है ही नहीं, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही, सच में हमने ऐसे ही देखा था अपने घर में। पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ताला लगा के रखते हैं। भाई ताला किससे लगाया? बोले काम वाली तो नहीं ले जाएगी। तुम्हारा भाव क्या है? तुम्हारा भाव क्या है? जैसे हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ बहुत बंदर होते हैं, कुत्ते होते हैं, तो सब लोग चलते हुए चले जाते हैं। बोले आप डरोगे, आप भगवत भाव रखोगे तो कुछ नहीं कहेंगे। जानवर भी भाव कैच करता है, हर एक जीव भाव कैच करता। तो कहने वो शरीर उनकी सेवा के लिए सेवा कर दो, पर उनसे चाहो कुछ मत। ना बच्चों से चाहो, ना सास ससुर से चाहो, ना पति से चाहो। लेडी की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हस्बैंड से होती, बच्चों की भी सेवा कर देगी, बच्चों से भी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन होती है पति से। पति क्या? प्रेम दो, टाइम दो, कुछ मत चाहो, केवल सेवा करो, तुम निष्काम हो जाओगे। पहले घर में तो निष्कामी बनो, किसी से कुछ मत चाहो। बोले तत्परता से सेवा कर दो और कुछ चाहो मत, तो तुम मुक्त हो जाओगे। बोले मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ये सेवा करने के लिए। ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला, सेवा करने के लिए। देखिए, जो एक स्थूल सेवा होती है, फिर एक सूक्ष्म सेवा होती है। तो सूक्ष्म सेवा भी करें, भाव भी अच्छे रखें, विचार भी अच्छे से रखें, और बोलें भी अच्छे से। आपने बहुत अच्छे से प्रसाद खिलाया, बहुत प्रेम से सेवा करी, पर बोले आप अच्छे से नहीं, बोलिए आपकी लठमार है, तो लोग आपसे खुश होंगे? नहीं खुश। आप बोलते भी अच्छे से हैं, आप सेवा भी अच्छे से करते हैं, पर आपके भाव अच्छे नहीं हैं, लोग आपसे खुश होंगे? भाव कैच कर लेंगे आपके कि मैं तो इतनी सेवा करती हूँ, बोलती भी इतने अच्छे से हूँ, पर आपके भाव अच्छे नहीं हैं। भाव भी अच्छे रखिए। 3 लेवल्स पे सेवा करनी है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तीनों लेवल्स पे सेवा होनी चाहिए। स्पिरिचुअल सेवा क्या है ही भगवान, है ही आत्मा, मेरी अपनी आत्मा है, मेरा ही अपना आप। तो गुरु तो यहाँ कहते हैं सेवा करो, सेवा करो। घर में सेवा करो, पहले घर में सेवा करो। फिर बहुत से लोग होते हैं बाहर भागते रहते हैं, घर में सेवा करते ही नहीं है, उनके जीवन में अशांति बनी रहती। घर में भी सेवा करो, और फिर गुरु कहते हैं घर में सेवा करके फिर बाहर भी निकलो, सत्संग करो। सुनत कहत रहत गति पावे। सत्संग 2 से तुम्हारा पक्का होगा। फिर और आप इवॉल्व हो जाते तो गुरु कहते हैं अपना अभ्यास करो, भजन करो। बोले शरीर से माना हुआ संबंध कोई नहीं है जिसके लिए आप भूख प्यास और नींद छोड़ दें। है कोई संबंध? आप बताइए, बच्चों के लिए छोड़ देंगे, पति के लिए छोड़ देंगे? भूख प्यास और नींद, कोई संबंध ऐसा है जिसके लिए आप छोड़ देंगे? भूख प्यास और नींद, खाना भी ना खाएं, सोए भी ना, पर भगवान के लिए छूट जाता। तो इसका मतलब कि हमारा भगवान से ही असली संबंध है। जब नारद जी को कि माँ का शरीर शांत हुआ तो वो खुश हुए कि माँ बहुत विघ्न डालती थी भजन में, चलो अच्छा हुआ चली गई। सांप ने काट लिया था उनको, वो तो खुश हुए, मतलब शुक्राना माना भगवान। फिर वो जंगल में चले गए, वहाँ ध्यान लगाया उन्होंने, तो उन्हें भगवान के दर्शन हृदय में हुए। फिर भगवान ने वो दर्शन खींच लिए तो विवल हो गए। तब भगवान आकाशवाणी हुई, अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र बनोगे, तब तुम्हें मेरे दर्शन होंगे।
तो अब ब्रह्मा जी क्या चाह रहे हैं? मेरी जल्दी मृत्यु हो जाए। हम लोगों में से कोई मरना चाहता है? बोलिए, हम लोगों में से कोई मरना चाहता है? कोई मरना चाहता हो हाथ खड़ा करे। जैसे गाय होती है, ठीक है, उसको घास प्रिय होती है, अपना बछड़ा प्रिय होता है, पर डंडा मारा जाए तो भागती है, और उसको बच्चा याद आ जाए तो फिर जब चर लेती है तो फिर वापस भागती है, बस आती है, बच्चे को चाटती है, दूध पिलाती है। तो सबसे पहले गाय को क्या प्यारा है? अपना शरीर। फिर क्या प्यारा है? अपना बछड़ा। और तीसरे नंबर पे क्या प्यारी है? घास। तात्पर्य है कि शरीर में हमारा एक नंबर का प्रेम है, ठीक है ना। घर वालों से दूसरे नंबर का प्रेम है, और तीसरे नंबर का प्रेम खाने पीने से, कपड़े लत्तों से, इन सब से। कह रहे शरीर तो हरदम बदलता है, घर वाले भी हरदम बदलते हैं, संसार तो बराबर बदल रहा है। तो फिर हमारा वास्तविक संबंध किससे हुआ? हमारा असली संबंध किससे हुआ? हमारा असली संबंध किससे हुआ? हमारा असली संबंध किससे हुआ? हम किसके हैं? तो मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। यही असली बात है, यही पक्की और सच्ची बात। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कह रहे ये जानकर सब प्रकार से भगवान का हो जाना चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।